बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज के हम लेक्चर में ये सीखेंगे कि ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी वैल्यू किस तरीके से चेंज होती है। हम ये देखेंगे कि उसकी वैल्यू बढ़ती है या कम होती है। हम इसके अंदर चेंजिंग को, उसके वेरिएशन को नोट करेंगे। डेरिवेशन है। तो एल्टीट्यूड यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट जो सरफेस ऑफ अर्थ मौजूद है, मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो ज़मीन पे मौजूद है, अगर वो आहिस्ता आहिस्ता किसी हाइट पे जाएगा, एल्टीट्यूड को अचीव करेगा। जैसे कोई जहाज़ है, किसी बुलंदी पे उड़ जाता है, या इसी तरीके से आहिस्ता 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 वो स्पेस में चला जाता है, तो उसकी ग्रेविटी क्यों ख़त्म हो जाती है। ये आपको पता होगा कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वहाँ पे नहीं रहती, वहाँ पे ज़ीरो ग्रेविटी होती है, तो चीज़ें उड़ती रहती हैं क्योंकि वो कहीं पे गिरती नहीं है, कोई उनको अट्रैक्ट नहीं कर रहा होता स्पेस में। ऐसा क्यों होता है? तो जब वो सरफेस से जैसे जैसे दूर जाती रहती हैं, तो उनकी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कम होती रहती है। हम ये फार्मूला देखेंगे कि कितनी हाइट पे जाने के बाद उनकी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होगी, वो कम होगी या ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली कम होगी, तो हम वो देखते हैं कि हम उसको किस तरीके से ड्राइव करते हैं। तो लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में आपने ये सीखा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो सरफेस ऑफ अर्थ पे मौजूद है, तो उसको जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है वो है F इज इक्वल्स टू जी मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द बॉडी डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर्ड। अब ये हमने पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स का कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द सेकंड बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। ठीक है। अब यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि इस फोर्स को हम वेट भी कहते हैं, दैट इज W इज इक्वल्स टू जी एम ई multiply by m, that this is the mass of the body placing on the surface of the earth, और यहाँ पे इसका स्क्वायर। लेकिन वेट का फॉर्मूला होता है एम जी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एम जी इज इक्वल्स टू जी मास ऑफ द अर्थ मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द बॉडी आर ई स्क्वायर। दोनों साइड्स पे m मौजूद है, तो हम यहाँ पे m को m से कैंसिल कर देते हैं और हमारे पास g का फॉर्मूला आया, g इज इक्वल्स टू कैपिटल G एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। इसको हमने नोट कर लिया और कह दिया कि ये इक्वेशन 1 है। अब ये वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है जो हम फील करते हैं सरफेस ऑफ अर्थ पे। अगर इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर दी जाएं, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट कर दी जाए, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट कर दी जाए, जी की वैल्यू पुट कर दी जाए, तो ये वो वाली ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है जो हम फील करते हैं, दैट इज 9.8। अगर ये ऑब्जेक्ट, ये सिचुएशन एक है, अगर ये ऑब्जेक्ट थोड़ी सी हाइट पे चला जाता है, कुछ हाइट अचीव कर लेता है, लेट्स से h is the height achieved by this body। जहाज के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है, या रॉकेट के थ्रू स्पेस में जा सकते हैं, लेकिन अभी हम कोई भी आर्बिट्री हमने पॉइंट ले लिया और इसका मास वही रहेगा, किसी भी हाइट पे चला जाए, इस बॉडी का मास m ही रहेगा। ठीक है जनाब। अब यह है सिचुएशन नंबर 2। अब इस सिचुएशन नंबर 2 के हिसाब से, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे चला जाता है, उसका मास उतना ही रहेगा, लेकिन उसका डिस्टेंस जो ज़मीन के सेंटर से था, पहले रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर था, अब उसका डिस्टेंस इतना होगा। अब वो ऑब्जेक्ट ज़मीन के सेंटर से कितनी दूर है? ये है दिस प्लस दिस।
अगर ये रेडियस ऑफ अर्थ है फॉर एग्जाम्पल, अब इस बात को अगर नहीं समझ में आ रही बात, तो इतना डिस्टेंस और इतना डिस्टेंस, यानी दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस मीन्स द टोटल डिस्टेंस बिटवीन दिस बॉडी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज आर ई प्लस एच। सो हम यहाँ पे देखते हैं, इसी फॉर्मूले को दोबारा से हम रिपीट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एफ दिस द फोर्स इज न्यू फोर्स इज इक्वल्स टू जी एम ई एम ओवर आर ई प्लस एच द होल स्क्वायर। ये मैंने इसमें प्राइम एक लगा दिया ये, क्योंकि ये फोर्स उस फोर्स के इक्वल नहीं होगी जो फोर्स ऑलरेडी पहले मौजूद थी। इस फोर्स में कोई ना कोई तब्दीली आई होगी, कमी आई होगी या ज़्यादा हो गया होगा, अभी हम कुछ नहीं कह रहे। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ चेंजिंग आई है पुराने वाले के हिसाब से, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। हम ये कहेंगे दिस इज समथिंग कॉल्ड वेट जी एम ई एम ओवर आर ई प्लस एच द होल स्क्वायर। इसको हमने दोबारा से प्राइम डाल दिया, क्योंकि इस फोर्स को हम वेट ही कहेंगे, क्योंकि अगर कोई ज़मीन किसी ऑब्जेक्ट को खींच रही है तो उसको हम वेट कंसिडर करते हैं। नाउ दिस इज एम जी प्राइम इज इक्वल्स टू जी एम ई एम ओवर आर ई प्लस एच द होल स्क्वायर। अब W का फॉर्मूला होता है mg। अब इसके अंदर m तो कभी तब्दील नहीं होगा, m तो वही रहेगा, लेकिन g ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन के ऊपर ये किसी एक पे आना था, वो m पे तो आ नहीं सकता था, तो g पे ही आया। ठीक है जनाब, यहाँ पे दोनों साइड पे m कैंसिल कर देते हैं और हमारे पास मौजूद है g प्राइम इज इक्वल्स टू जी एम ई ओवर आर ई प्लस एच दी होल स्क्वायर। इसको हम कह देते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं डिवीजन। क्या करेंगे, अब हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लीजिए। किस तरीके से करेंगे, आपके पास ये इक्वेशन है, आप ये देखिए g इज इक्वल्स टू जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। ये आपने फर्स्ट इक्वेशन लिख दी। अब सेकंड इक्वेशन को आपने डिवाइड करना है, तो आप यहाँ पे भी डिवाइड कर दीजिए। सेकेंड इक्वेशन में क्या था, जी प्राइम था लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे क्या था, राइट हैंड साइड पे मौजूद है जी एम ई ओवर आर ई प्लस एच दी होल स्क्वायर। तो हमने क्या कर दिया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दिया। तो इक्वेशन 1 के जो एलिमेंट्स थे उनको इक्वेशन 2 के एलिमेंट से डिवाइड कर दिया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस साइन को हमने मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट कर दिया। और इसको कर दिया रेसिप्रोकल। जी और एम ई कैंसिल हो गए, हमारे पास बचा ये और ये। तो हम इसको लिख लेते हैं, जी ओवर जी प्राइम इज इक्वल्स टू आर ई प्लस एच द होल स्क्वायर डिवाइड बाय आर ई स्क्वायर। अब जैसा कि आप जानते हैं कि a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये यहाँ पर a है और यहाँ पे ये b है। तो इसको मज़ीद ओपन कर लेते हैं
और ये बन जाएगा आर ई प्लस स्क्वायर प्लस 2 आर ई एच प्लस एच स्क्वायर ओवर आर ई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये फॉर्मूला बन गया है। अगर हम इसको ये कहें कि ये डिनोमिनेटर इन सब के हम इंडिविजुअली सबसे डिवाइड कर देंगे तो ये आर ई स्क्वायर इसके पास भी चला जाएगा, इसके पास भी चला जाएगा और इसके पास भी चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा g ओवर g प्राइम इज इक्वल्स टू आर ई स्क्वायर जो कि ए स्क्वायर था प्लस 2ab था आर ई एच और प्लस एच स्क्वायर। अब इसके नीचे भी आर ई स्क्वायर लिख दिया, इसके नीचे भी आर ई स्क्वायर लिख दिया और इसके नीचे भी आर ई स्क्वायर लिख दिया। ये इंडिविजुअली सबके से साथ डिवाइड हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल हो गए, यहाँ पे बन गया 1। ये 1 है, ये आर ई स्क्वायर 2 हैं, यहाँ पे ये पूरा कैंसिल हो गया और यहाँ से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया प्लस 2h ओवर आर ई और ये इसमें कुछ कैंसिल नहीं हुआ, ये एच स्क्वायर ओवर आर ई स्क्वायर। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है द वैल्यू ऑफ h ओवर r इज सो स्मॉल दैट हायर पावर ऑफ इट कैन बी निगलेक्टेड। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये h है और ये r ही है। r e की वैल्यू यानी रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू है 6.38 एक्सपोनेंट 6 मीटर्स यानी तकरीबन 63 लाख या आप 64 लाख भी बोल सकते हैं, तकरीबन 64 लाख मीटर है। अगर हम कोई हाइट को अचीव कर भी लेते हैं, जैसे कोई जहाज़ में जा रहे हैं, किसी जहाज़ पे हमारी हाइट कितनी हो जाएगी 10,000 फीट्स हो जाएगी, ठीक है जी। 10,000 फीट्स की बुलंदी पे भी अगर हम चले जाते हैं तो वो फीट्स में बताएगा। तो ये हाइट जो होगी रेडियस ऑफ अर्थ के हिसाब से बहुत छोटी होगी। तो स्मॉल वैल्यू डिवाइडेड बाय अ बिग वैल्यू इज इक्वल्स टू अ स्मॉल वैल्यू। स्मॉल वैल्यू का मतलब है फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, 0 पॉइंट समथिंग में आएगी वैल्यू। और अगर स्मॉल वैल्यू का स्क्वायर कर दें तो वो और ज़्यादा छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि h ओवर आर ई की वैल्यू खुद स्मॉल है, तो अगर उसकी हायर पावर की बात की जाए तो वो और ज़्यादा स्मॉल हो जाएगी और उसको निगलेक्ट कर देंगे। तो हम इस पार्ट को निगलेक्ट कर रहे हैं, इस पार्ट को ख़त्म कर रहे हैं। तो g ओवर g प्राइम इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2h ओवर आर ई। अब ये जो पार्ट है पूरा, इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ पे डिवाइड 1 प्लस 2h ओवर आर ई इज इक्वल्स टू g प्राइम। ये g प्राइम डिवाइड हो रहा था यहाँ पे लेके सीधे हाथ पे, तो ये हो गया मल्टीप्लाई और ये जो भी चीज़ थी इसको हमने क्या कर दिया यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब g के साथ मैं इसको अगर यूँ लिख दूँ 1 प्लस 2h ओवर आर ई, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएगी तो उसकी पावर को क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। तो g प्राइम की ये वैल्यू हो गई। लेकिन जैसे a प्लस बी द होल स्क्वायर होता है, फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, या a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ये फॉर्मूला पढ़ा नहीं होगा, a प्लस बी द होल पावर -1। ये बाइनोमियल थ्योरम होता है, एक फंक्शन होता है, उसके थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन अभी आपके लिए आप इसको यूँ लिख लीजिए g1 माइनस 2h ओवर आर ई। ये -1 जो यहाँ पे पावर में था, आप सपोज कर लीजिए ये वाला माइनस यहाँ लगा दिया, आप यहाँ पे सपोज कर लीजिए। ये ऐसा हुआ नहीं लेकिन आप इसको यूँ कंसिडर कर लीजिए, ये जो हो गया g डैश। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आया वो ये था, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, g प्राइम इज इक्वल्स टू g मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2h ओवर आर ई।
तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर माइनस है और माइनस की वजह से कोई भी चीज़ वैल्यू उसकी डिक्रीज़ हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। तो जितनी ज़्यादा हाइट अचीव करेंगे उतना ज़्यादा ये वाला पार्ट इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से 1 में से माइनस होने से वो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो जैसे जैसे हाइट गेन करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज़ होती चली जाएगी। हायर द पावर ऑफ h, lower the power of small g. Hope you understand this derivation. Allah Hafiz.